हेलो फ्रेंड्स, YFH चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कल की सबसे बड़ी न्यूज़ की, जो कि आपने न्यूज़ चैनल पर भी देखी होगी। कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी PLI इंसेंटिव स्कीम अप्रूवल को लेकर, मार्केट का पूरा फोकस इसी मीटिंग पर था और इस मीटिंग का आउटकम हमें मार्केट ड्यूरेशन के अंदर ही मिल गया था। और इस इंसेंटिव स्कीम से कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। उन कंपनीज़ के बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। तो आ गए हैं हम लेटेस्ट आर्टिकल पर। फ्रेंड्स, एक बात होता है, यह गवर्नमेंट पूरी तरह से एक दो बातों पर फोकस कर रही है। कौन सी बातें? सबसे पहले तो यह है कि वो चाइना को इंडिया में अब और पनपने नहीं देंगे। चाइना की बैंड बजा कर रहेंगे। डायरेक्टली ना सही, बट इनडायरेक्टली ज़रूर है, गवर्नमेंट चाइना का पीछा नहीं छोड़ने वाली। गवर्नमेंट का फोकस चाइना का बिजनेस पेनिट्रेशन इंडिया में कम से कम करने पर है। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट है। पर इसका सबसे अच्छा जो सब्सटीट्यूट है, इंडियन गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस कैंपेन के तहत ये गवर्नमेंट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने वाले टाइम में आगे लाने का प्रयास कर रही है। उन्हें अलग अलग तरह के इंसेंटिव देने की प्लानिंग चल रही है, ताकि इंडिया की छोटी से लेकर बड़ी कंपनी भी अच्छे तरह के ग्रोथ कर सके और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके चाइना के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सके। और इसी तरह से लोकल फॉर वोकल आने वाले नियर फ्यूचर में परमानेंट ट्रेंड हो जाएगा इंडियंस के लिए। तो ये चीज़ें हमें होती हुई दिख रही है। PLI की जो बात हो रही है, PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अलग अलग सेक्टर्स को गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल कैबिनेट ने टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर को 12,195 करोड़ रुपए का इंसेंटिव इस स्कीम के थ्रू देने का फाइनल अप्रूवल दे दिया है। और इस स्कीम के थ्रू इसका मेन फोकस 50,000 करोड़ रुपए का जो इंपोर्ट होता है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का, उस इंपोर्ट को एकदम कम करने पर है। MSME इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स वॉग में आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, स्वदेशी अपनाएं। और एट द एंड चाइना की कमर तोड़ने का दृढ़ निश्चय किया जा चुका है इस गवर्नमेंट के द्वारा, उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म करके। ये एकदम से 2-3 महीने में तो नहीं होगा, बट 2 से 4 साल के अंदर इसके इफेक्ट्स हमारे सामने आने लग जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और पूरी तरह से चीज़ें बदलते बदलते टाइम लगता ही है। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने हमें ये इस स्कीम के बारे में फ़ायदे बताए हैं। ये जो स्कीम है, इसके बाद गवर्नमेंट होप कर रही है कि 2,44,200 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हमारे देश में और बढ़ेगा। और साथ ही प्रोडक्ट्स जो कि हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, वो भी 1,95,360 करोड़ रुपए के आसपास। 40,000 नई जॉब्स क्रिएट होंगी टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट को करीब 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू आने वाले 5 साल में मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, इस स्कीम की शुरुआत आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से होने वाली है। इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होते ही टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में इंपोर्ट तो कम होगा ही होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़कर इंडिया नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। और इस स्कीम के कारण किन कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है और किन कंपनीज के शेयर में अच्छा है, आने वाले टाइम में अच्छा हाइक आ सकता है। अब बात करेंगे हम ऐसी कुछ कंपनीज। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ये भारत की ही कंपनी है और इस कंपनी का टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्शन करने का, मैन्युफैक्चर करने का मेन काम है। और मुझे इस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी यही लगती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस कंपनी की वेबसाइट। डिक्सन, द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। इस कंपनी का मेन काम सेटअप बॉक्स, मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवी पैनल्स मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाने का है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के शेयर का प्राइस। कल के दिन इस कंपनी का शेयर का प्राइस 19,300 रुपये के आसपास था और इस कंपनी के शेयर का प्राइस 52 वीक हाई 19,900 था, जो कि 7-8 दिन पहले ही बना था। अब देख लेते हैं 17 फरवरी के दिन इस कंपनी के शेयर्स डिलीवरी पोजीशन। 44% लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स डिलीवरी पोजीशन पर लेके रखे हैं, यानी कि उन्हें ट्रस्ट है इस कंपनी पर और उन्होंने अपने पास से ही रखे हैं इस कंपनी के शेयर्स। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के रिटर्न्स की, जो शेयर होल्डर्स को गिफ्ट मिला है। 1 साल के अंदर 321% रिटर्न्स, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAG। देखिए फ्रेंड्स, इतने शानदार रिटर्न्स। 3 साल की बात करें तो 81% CAGR, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स। हर साल 81% रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर। इतने शानदार रिटर्न्स देने वाली कंपनी। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग। दिसंबर 2020 में 35% के आसपास थी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग, और दिसंबर 2019 के अंदर 37.92 थी, यानी कि करीब करीब बराबर है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो दिसंबर 2020 के अंदर 20% के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग थी, और 1 साल पहले दिसंबर 2019 की बात करें तो 10.85 ओनली, यानी कि डबल कर लिए फॉरेनर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे पिछले साल इस कंपनी के अंदर।
तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, फॉरेनर्स इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस कंपनी में कुछ नियर फ्यूचर के अंदर अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। बात करते हैं DIIs की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिसंबर 2020 के अंदर 15.22% की शेयर होल्डिंग रखते हैं और दिसंबर 2019 के अंदर 20.74%, और उन्होंने 5% के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो दिसंबर 2020 में 29.4% थी इनकी शेयर होल्डिंग और दिसंबर 2019 के अंदर 30.5, यानी कि करीब करीब सेम, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू शीट एंड प्रॉफिट की। सेल्स देखते हैं, दिसंबर 2020 के अंदर 2182 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है और कंपेयर करें दिसंबर 2019 से तो 993, यानी कि सेल्स एक साल के अंदर डबल कर लिए। क्या ग्रोथ है, देखिए फ्रेंड्स। अब बात करें नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2020 के अंदर 61 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा और वहीं कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि सितंबर 2020 की तो 52 करोड़ रुपीज़, यानी कि 20% का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा हुआ। और देखें दिसंबर 2019 की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 26 करोड़ से सीधा 61 करोड़ दिसंबर 2020 के अंदर, क्या शानदार, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट मानता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस की। मार्च 2016 में 117 करोड़ रुपीज़ का इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो कि बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 के अंदर 529 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 5 गुना के आसपास हो गया इन 5 सालों के अंदर। बहुत ही अच्छी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो देखिए करंट एसेट्स 271 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2016 से मार्च 2020 में 1246 करोड़ रुपए का हो गया। और फिक्स एसेट की बात करें तो 112 करोड़ रुपए था मार्च 2016 में, जो कि बढ़ते बढ़ते 415 करोड़ रुपए हो गया मार्च 2020 के अंदर। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये PLI इंसेंटिव स्कीम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमारे इंडियन कंपनीज के लिए शानदार पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। अगर हमने इस कंपनी के अंदर डिटेल स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो अच्छा पैसा कमाने का मौका हमारे हाथ लग सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी शानदार कंपनी के शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी हैं। आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, पर आप खुद से स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लीजिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि अच्छे मौके बार बार नहीं आते। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।